सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने नहीं देते। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम इनके जीवन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम जी हमारे देश को अग्नि, आकाश, नाग जैसे कई मिसाइलें दी हैं, इसलिए इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम आवुर पाके जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। चलिए कलाम जी के बारे में आगे जानते हैं। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में हुआ। कलाम जी का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। पिता एक नाविक थे और मां गृहिणी थी। दोस्तों, एक बार किसी इंटरव्यू में कलाम जी से किसी ने पूछा, सफल होने के लिए क्या करना है? तब कलाम जी बोले, 4 चीज़ों से इंसान सफल बन सकता है। पहला है ग्रेट एम, आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। सेकंड है नॉलेज, आपका जो भी लक्ष्य है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जहाँ से भी वो जानकारी मिल सके वहाँ से आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए ताकि आपका लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। थर्ड है हार्ड वर्क, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चौथा है डोंट गिव अप, कभी हार मत मानो। जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप कभी हार मत मानो। दोस्तों, कलाम जी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उनका बहुत बड़ा परिवार होने से उनका गुजारा भत्ता चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बार की बात है जब वे और उनका एक दोस्त जो कि मुख्य पुरोहित का बेटा था सामने की बेंच पर बैठे थे। मास्टर जी गुस्से में बोले, ये मुसलमान का लड़का ब्राह्मण के बेटे के साथ बैठता है। कलाम जी को डांटकर उन्हें पीछे की बेंच पर बिठा दिया। तब उन्होंने एक संकल्प लिया, दुनिया बदलने का। कलाम जी कहते थे, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लास के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। दोस्तों, बचपन में उनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वे अपना खर्चा चलाने के लिए अखबार बेचना शुरू किए। वे अखबार भी इसलिए बेचते थे ताकि बेचते बेचते सारे अखबार को वो पढ़ सकें। कलाम जी बचपन से ही दृढ़ निश्चय थे। एक बार इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी बहुत बढ़िया गणित पढ़ाते थे। मास्टर जी बोले, सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री है, मैं उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा जो सुबह 4 बजे तैयार होकर आएगा। फिर क्या था, वे रोज सुबह 4 बजे तैयार होकर पहुंच जाया करते थे। कोई भी मौसम हो, ये ठीक सुबह 4 बजे नहा कर तैयार होकर वहां पहुंच जाते थे। जब वो स्कूल गए तब उनके अंक काफ़ी साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों के द्वारा उन्हें एक गजब और मेहनती छात्र बोला गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक प्राथमिक स्कूल से हुई। इसके बाद वे तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और वे 1954 में भौतिक से ग्रेजुएट हुए। 1955 में वे मद्रास चले गए और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज में जब वे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वे उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को अपने पास बुलाया और बोले, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। उसके बाद 3 दिन तक न खाए न सोए, लगातार उस पर काम किए, अपना जी जान लगा दिए और फिर प्रोफेसर ने देखा तो प्रोफेसर भी हैरान हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रोफेसर बोले, आपने बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाया है। कलाम जी को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वे सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। वे 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 पोजीशन खाली थे। 1969 में कलाम जी को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बुलाया गया। इसरो में वे इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। दोस्तों, आगे की बातें पार्ट 2 में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।